Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Quant Tricks। आज हम करेंगे एसबीआई क्लर्क और आईपीएस क्लर्क की मेंस की क्लासेस। इसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, अर्थमेटिक भी, नंबर सीरीज, डीआई, क्वांटिटी कंपैरिजन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करें, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन देखें। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं ऐसे वीडियोस डेली ला सकूं आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले है नंबर सीरीज। इसको सॉल्व करते हैं। 8 से 5, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 - 3। 5 से 16, 5 दूनी 10 प्लस के 6, ये हो जाएगा 16×3 = 48 - 9। इसको कर देंगे 4 से +12, 168 आ गया। उसके बाद इसी सीरीज़ को आगे फॉलो करेंगे। ठीक है, 5 - 15, तो 168, 5 ये होता है 840। 840 में 15 आ गया 825। 825 को आगे करते हैं, गुना 6 + 18। 825 6 का होगा 4 9, 4950। इसमें 18 आगे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4968। यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ये है p² -16 की वैल्यू है 825। तो p की वैल्यू कितनी होगी? 825 में 16, पी की वैल्यू यहाँ पे आ गई 29। यहाँ से क्यू की वैल्यू भी निकाल लेंगे। 5³ + 228। ये आ जाएगी हमारे पास 948 क्यू की वैल्यू। अब आगे इसको फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन क्यू डिवाइडेड बाय पी वेयर पी मैक्सिमम पॉसिबल। क्यू को पी से डिवाइड करना है और मैक्सिमम पॉसिबल कितना बच सकता है। ये हो जाएगा 3, 78 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 पेज जाएगा, तो 20 रिमाइंडर बचता है हमारे पास, और यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखते हैं, इसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिख रहा, इसमें पहले प्लस माइनस से देखते हैं। ये है प्लस का 4, ये माइनस का 9, +25, 47, और ये हो जाएगा 70, 80, 81, और ये हो जाएगा 129। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, फिर ये 9 का स्क्वायर है, और यही हमारा यहाँ गलत है। यहाँ 11 का स्क्वायर होना था 121, यानी 21 रॉन्ग नंबर है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना है इसमें। नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं। 8 से 5 मल्टीप्लाई 1 - 3, यही बनता है। 5 से 6, 6×3 = 18 -5, 13×52 -8,
पाँच चौक 20 और दो 22, 220, यहाँ +3, यहीं पे हमारी सीरीज रॉन्ग होगी, क्योंकि यहाँ डिफरेंस देखो 3 का है, 4 का है, 5 का है, यहाँ 6 का आना था। इसका मतलब यही रॉन्ग है नंबर है। इसका मतलब 44 है हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज। तो पी की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ जाएगी 44। उसके बाद ये कहता है कि अनदर सीरीज हुज फर्स्ट टर्म इज 18 एंड फिफ्थ टर्म इज क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू प्लस पी इफ बोथ द सीरीज हैव सेम पैटर्न। फर्स्ट टर्म, एक और सीरीज बनाएंगे, इसका फर्स्ट टर्म है 18, उसका फिफ्थ टर्म है 2, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे इसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हो जाएगा 15, इसी सीरीज के पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ मैं। यहाँ हो जाएगा 26, यहाँ हो जाएगा 73, फिर यहाँ होगा 256। तो पी और क्यू की वैल्यू यहाँ आ गई, क्यू की वैल्यू 256, पी की वैल्यू 44, और हमें फाइंड करना है क्यू प्लस पी की वैल्यू कितनी होगी। तो 256 में 44 और जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएंगे 330। इसका हो जाएगा 286, 286। तो पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे हम यहाँ से। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आंसर हो जाएगा 330। ये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक का। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं जिसमें कुछ सेल परचेज होता है और कुछ वैल्यूज होती है, वो हमें फाइंड करनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल एम टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एन इज 7:5 respectively. Article M is sold after giving a discount of 25% and profit on article N 20%. If difference between the mark price and selling price of article M is 140, then find the selling price of article N. तो इसमें स्टार्ट करते हैं पहले M से और N से। यहाँ हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस और ये मार्क प्राइस। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल M टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल N 7:5 दे रखे हैं हमें। तो मार्क प्राइस इसका हम अज्यूम कर लेते हैं 700, एक्स से डोनेट कर लेता हूँ उसको। उसका कॉस्ट प्राइस है 500 एक्स। आर्टिकल एम इज सोल्ड आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 25%। आर्टिकल एम पे 700 रुपये 25% का डिस्काउंट दिया, तो ये बन गया 525।
सेलिंग प्राइस, एंड प्रॉफिट अर्न ऑन आर्टिकल एन इज 20%। 500 का 20% आर्टिकल एन का प्राइस दे रखे हमें 6x। इफ डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एम, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एम का डिफरेंस है 175, जो हमें दे रखे 140 का। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एन, और आर्टिकल एन का सेलिंग प्राइस है 600। ये हमारा आंसर होगा। इसको हम काट लेते हैं, 725 से काट लेते हैं, 2 से 7 से काटा 20, 48, 480, 480। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना छोटा ही, जितना छोटा हो सके उतना ही छोटा सॉल्यूशन करना है। एग्जाम में क्वेश्चन को ज़्यादा खींचना नहीं है, क्योंकि कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलर एडिड m-40 लीटर ऑफ वाटर to m+80 लीटर ऑफ मिल्क। He then replaced half the quantity of mixture with 30 liter of water such that ratio of milk to water become 4:3, and find the ratio of milk to water in the mixture। इसमें ये कह रहा है कि m-40 लीटर उसका वाटर था और m+80 लीटर मिल्क। He replaced half the quantity of mixture with 30 liter of water। हाफ क्वांटिटी इसकी निकाल देता है, तो इसको हाफ कर लेते हैं। 0.5 m -20, 0.5 m +40, तो 30 लीटर ऑफ वाटर ऐड हो जाता है। तो इसका रेशियो हमें दे रखा है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो वाटर है m+10, 5m +40। तो मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है। मिल्क नीचे है, वाटर ऊपर है, उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16। अब उसने पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द इनिशियल मिक्सचर। यहाँ हमारे पास 0.5 m था ना, सॉरी ये गलती रहेगी, यहाँ 0.5 था, यहाँ भी 0.5 था। तो यहाँ था 15m, यहाँ था 2m। तो ये था 0.5 m, तो ये हमारे पास हो गया m की वैल्यू आ गई 160। 160 हमारे पास m की वैल्यू, तो इनिशियली उसके पास फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द इनिशियल मिक्सचर। इनिशियल मिक्सचर में उसका मिल्क था 160 -40, 120, और वाटर था उसके पास 240। तो ये रेशियो बन गया 1:2। ये वाटर और मिल्क का रेशियो। यहाँ उसने पूछा मिल्क एंड वाटर का रेशियो, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2:1। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रीति एंड सुमन together can complete a piece of work in 52 days, while Suman and Shiv together can complete a piece of work in 36 days. Priti and Suman together work on it for 44 days, and then Shiv alone together the remaining work in 8 days. If Priti, Suman and Shiv started a certain work and worked together till its completion for the way for which they receive 900 rupees as total wages, then share of Priti out of the total wages will be। इसको स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले कह रहे प्रीति और सुमन ने 52 डेज में काम कंप्लीट किया। सुमन एंड शिव 36 डेज में काम कंप्लीट किया। सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, जिससे हमको इनकी एफिशिएंसी मिल जाएगी। एलसीएम हो जाएगा इनका 468, तो ये हो गया, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 9 और 13। अब आगे देखते हैं। प्रीति एंड सुमन स्टार्टेड टुगेदर वर्क ऑन इट फॉर 44 डेज। प्रीति और सुमन जिनकी एफिशिएंसी 9 थी, इन्होंने 44 डेज तक काम किया, यानी इन्होंने 396 काम कर लिया, यूनिट्स काम कर लिया है। एंड देन शिव अलोन completed द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। उसके बाद जितना काम बचा उसको शिव, कितना काम बचा टोटल, ये टोटल काम था उसमें से इतना हो गया 72 काम बचा, इसको शिव ने 8 डेज में कर दिया। तो शिव की एफिशिएंसी आ गई 9। शिव की एफिशिएंसी 9 आती है, तो उससे हम सुमन की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। सुमन की एफिशिएंसी होगी 4, और प्रीति की एफिशिएंसी भी निकल सकती है उससे, जो हो जाएगी 5। If Priti, Suman and Shiv started a certain work and worked together till its completion, for which they received 900 rupees as total wages, जब कभी भी काम स्टार्ट किया और ख़त्म किया उन्हीं पार्टनर्स ने कम्प्लीटली पूरा काम किया, तब उनका जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो उनकी एफिशिएंसी की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये 900 इनकी एफिशिएंसी की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और हमें किसका शेयर निकाल, हमें प्रीति का शेयर निकालना है। प्रीति का शेयर है 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 250। ये हमारा राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप का। ये वो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इसलिए इन पे जितनी हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। Sahil and Suman started a business by investing 2800 and 3500 respectively. After 6 months, Rinki entered into the business by investing 4200. At the end of the year, total profit earned by all of them together 4000. If 40% of total profit deducted as tax, then find the profit share of Sahil. इसको शुरू करते हैं। 3 पार्टनर्स थे, साहिल, सुनील और रिंकी। साहिल ने बिजनेस स्टार्ट किया 250, सुनील ने किया 3500 रुपये से। और रिंकी जो कि 6 मंथ बाद एंटर हुई थी, इसलिए मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ ताकि याद रहे कि ये 6 मंथ बाद एंटर हुई है बिजनेस में। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट अर्नड बाय ऑल ऑफ देम टुगेदर 4000। इन्होंने कुछ भी आगे विड्रॉल नहीं किया, तो इसलिए इन्होंने 12 मंथ्स के लिए, इन्होंने 12th के लिए, और रिंकी ने 6 मंथ के लिए। अब इनके रेशियोज निकालेंगे, उसके लिए जितना हो सके हम इनको काट लेंगे। पहले मंथ्स को काट लेते हैं, सबसे ईजी होता है इनको काटना। ये भी कट जाएगा, 728, 742। ये इनके रेशियो आ गए। ये भी 2 था ना, 3 लिख दिया मैंने इसको।
ये इनके रेशियो आ गए। अब हमें कहा गया है कि टोटल प्रॉफिट 4000 है, जिसमें 40% टैक्स का डिडक्ट हो जाता है, तो 60% ही है जो इनको मिलता है। तो उसका 60% हो जाएगा 2400, 4000 का। और हमें प्रॉफिट किसका फाइंड करना है? साहिल का। तो साहिल का प्रॉफिट हो जाएगा 800, और ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कहता है कि 3 year ago राजीव एज was respectively by the expression 4m minus 3 years, and 3 year from now Vineet age will be respected by the expression 7m plus 3 years. 4 year ago age of Vineet age to Amit age was 5 is to 4 respectively. If Rajiv age is 5m by 3 years younger than Amit's age, determine the present age of Rajiv. हमें बहुत सारी एज दी हुई है, लेकिन कोई भी एज हमें नंबर में नहीं दी हुई, हमें सब निकालनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं इसको। राजीव की जो प्रेजेंट एज है, इसमें दिया 3 year एगो राजीव की एज 4m माइनस 3 है, तो इसका मतलब राजीव की जो प्रेजेंट एज है वो है 4m, एंड 3 year from now विनीत एज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ 7m plus 3। विनीत की 3 year बाद की दे रखी है हमें, तो उसकी प्रेजेंट एज है 7m। आगे ये कहता है कि 4 year एगो एज ऑफ विनीत एज टू अमित एज was 5 is to 4 respectively। तो विनीत की एज 4 year एगो ये थी, उसका और अमित का रेशियो एज का 5:4 था। और अमित की प्रेजेंट एज, क्योंकि ये एज तो 4 year पहले से जिसका हम कंपेयर कर रहे हैं, अमित की प्रेजेंट एज ये हो जाएगी, ये होगी अमित की एज। अब आगे कहता है इफ राजीव एज इज 5m by 3 years यंगर देन अमित एज। राजीव यंगर है, तो राजीव इधर आएगा माइनस में। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। इनका डिफरेंस है जो ये है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 28m माइनस 5m माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। ओके, सो अब ये कहता है डिटरमाइन द प्रेजेंट एज ऑफ राजीव। राजीव की प्रेजेंट एज थी 4m, तो 4m इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी एज आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 40, और राजीव की एज है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वांटिटी कंपैरिजन, आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। P is 20% फास्टर देन Q,
who is 25% faster than R. What is the initial distance between P and R if he can catch her in 56 hours while catching her? Speed of Q is 5 km more than R. First statement, speed of P is 5 km more than Q. पहले इनकी स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं जो दे रखे हैं हमें. P is 20% faster than Q. Q is 25% faster than R. तो Q और R का रेशियो हो जाएगा 5:4. तो ये हो जाएगा इनका रेशियो स्पीड का. अब आ गया व्हाट इज द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन P एंड R इफ ही कैन कैच हर इन 56 आवर वाइल चेजिंग हर. ओके, सो P R को 56 आवर में चेज कर लेते हैं. तो उसमें पूछा कि उनकी स्पीड का उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. स्पीड ऑफ Q इज़ 5 किलोमीटर मोर देन R. अगर Q और 4 में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो उससे हमें इनकी स्पीड मिल जाएगी. इनकी स्पीड हो जाएगी 25, 20 और 30. और 56 आवर में चेस कर लेते हैं P R को. तो उनके बीच का डिफरेंस बताना है. तो उनकी स्पीड के बीच का डिफरेंस है 10. 56 आवर में वो चेस कर लेते हैं तो इससे हमें डिस्टेंस मिल जाएगी. तो फर्स्ट से तो आंसर आ रहा है. सेकंड से देखते हैं. स्पीड ऑफ P इज़ 5 किलोमीटर मोर देन स्पीड ऑफ Q. P की स्पीड 5 से ज़्यादा है तो इससे भी हमारे पास इनकी स्पीड आ जाएगी. स्पीड आ जाएगी तो फिर हमें डिस्टेंस मिल जाएगा क्योंकि दोनों की स्पीड का डिफरेंस मिल जाएगा हमें. और उनके भी और टाइम दे रखे हैं हमें तो इससे हमें डिस्टेंस मिल जाएगा. तो इसका आंसर हो जाएगा ईदर 1 और ईदर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल कॉस्ट ऑफ एन एप्पल एंड एन आईफोन इज 7,000. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड आईफोन. एप्पल प्लस आईफोन की टोटल कॉस्ट दे रखी है हमें 70,000. और हमें इसके बीच का डिफरेंस बताना है एप्पल और आईफोन की कॉस्ट का. 4/5 ऑफ कॉस्ट ऑफ आईफोन इज इक्वल टू 60%. 4/5 ऑफ आईफोन इज इक्वल टू 60% कॉस्ट ऑफ एप्पल. जब हमें पता है इन दोनों का टोटल 70,000 है और ए और आई का यानी एप्पल और आईफोन का रेशियो हमें दे रखा है तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि एप्पल और आईफोन के बीच का डिफरेंस क्या है क्योंकि इन दोनों की अमाउंट एक्चुअल अमाउंट हमें मिल जाएगी. शायद उसको सॉल्व ही कर लो बट ये मिल जाएगा. ये पता चल रहा है. इनका रेशियो आ जाएगा 4:3. तो 40,000 और 30,000 हमारे पास अमाउंट आ जाएगी. तो फर्स्ट से तो आंसर आ रहा है. सेकंड देखते हैं. अ पर्सन कैन बाय 4 आईफोन एट द प्राइस ऑफ 3 एप्पल. यानी 4 आईफोन की वैल्यू 3 एप्पल्स हैं. यही चीज़ दे रहा है जो हमें यहाँ देखे हैं. तो इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा. तो दोनों स्टेटमेंट से अलोन हमारा आंसर आ रहा है तो इसलिए हमारा आंसर होगा इधर 1 एंड 2. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये है चार्ट लाइन ग्राफ प्लस बार ग्राफ. इस तरह के जो ग्राफ होते हैं जिसमें दो ग्राफ आते हैं ऐसे क्वेश्चन क्लर्क मेंस में काफ़ी आते हैं. इनके क्वेश्चन ईजी होते हैं बस हमें ये डायग्राम डिकोड करना होता है. इसको स्टार्ट करते हैं. नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर फॉर 3 डिफरेंट एग्जाम्स फ्रॉम 4 डिफरेंट सिटीज given in the line graph and percentage of student pass the exams given in the bar graph. ओके, सो लाइन ग्राफ में हमें दे रखे टोटल स्टूडेंट जो एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं और बार ग्राफ में हमें दे रखे टोटल स्टूडेंट जो उनका परसेंटेज जो पास हुए हैं. अब पास वही होंगे जो अपीयर होंगे. आगे क्वेश्चन पे चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्पैरिटी बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड एसएससी एग्जामिनेशन from states B and C combined and total number of candidates who passed PSC exams from state A and D combined. पहले एसएससी का देखते हैं.
हमें देखना टोटल कैंडिडेट हु पास्ड इन स्टेट बी एंड सी। स्टेट बी और सी में एसएससी की कितनी सीट थी? 290 और 225। बी में थी 290, सी में थी 225। अब उसमें से पास कितने हुए हैं? एसएससी में बी में हुए हैं 70% पास, और सी में हुए हैं 60%। इसका 70%, इसका 60%, ये तो आ जाएगा 203, और ये आ जाएगा 135। इसका टोटल कर लेंगे 338। अब आगे कहता है कंबाइंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास पीएससी एग्जाम्स इन स्टेट ए एंड डी कंबाइंड। स्टेट ए और डी में पीएससी एग्जाम्स कितने हुए? ए में दिए पीएससी एग्जाम 102 ने, और डी में दिए 100 लोगों ने। ए में दिए 102 ने और डी में दिए हैं 100 लोगों ने। ए में 50% लोग पास हुए हैं और डी में 70%। इसका 50, इसका 70। 121। और इनका डिफरेंस निकालना है, इनका डिफरेंस आ जाएगा 217। इन दोनों का डिफरेंस निकाला है क्योंकि कंबाइंड हमसे डिफरेंस पूछा है, तो आंसर आ जाएगा ये 217। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट इज द टोटल कंबाइंड ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड पीएससी एग्जाम्स फॉर ऑल द स्टेट कंबाइंड। पीएससी एग्जाम कंबाइंड, हाँ पूरी चारों स्टेट्स में पीएससी एग्जाम कितने ने किया है? तो उसमें ए और डी का तो हमने ऊपर निकाला ही था, ए और डी का तो हमें यही पता ही है पीएससी एग्जाम्स का। ए का था 51 और डी का था 70। बी और सी का देख लेते हैं। बी में 125 ने एग्ज़ाम दिया था और 60% पास हुए थे, तो 125 का 60% हो गया 75, तो बी का हो गया। सी का देख लेते हैं। सी में 170 ने दिया था और पास हुए हैं 60%, तो ये हो गया 102। इन सबको ऐड कर लेंगे 298, और यही हमारा राइट आंसर है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेक्शन अच्छा लगा हो, एंड प्लीज़ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और क्वेश्चंस मैं डेली आपके लिए ला सकूं। थैंक यू वेरी मच।